Three bodies in contact. Three bodies in contact. अब सब लोग हो जाओ फ्री, थ्री से हो जाओ आप लोग फ्री और हेडिंग डालिएगा थ्री बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। और इसी के साथ एक प्यारा सा डायग्राम बनाएंगे बच्चों। सभी बच्चे डायग्राम बनाएंगे। प्यारा सा डायग्राम है, सभी बच्चे बनाएंगे। इस डायग्राम को काट काट के अलग करेंगे बच्चों, इसको कहते हैं डायग्राम। पिछले क्लास के जैसा ही बच्चों, सपोज एफ क्या है, तो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए bodies in contact। ए क्या है बच्चों, एक्सलरेशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। यहां पे ये होगा बच्चों हॉरिजॉन्टल एक्शन एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। इन दोनों बॉडी के बीच भी होगा बच्चों हॉरिजॉन्टल एक्शन और हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो यहाँ पे F1 हो जाएगा बच्चों हॉरिजॉन्टल एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन M1 एंड M2। उसी प्रकार से F2 होगा बच्चों हॉरिजॉन्टल एक्शन एंड रिएक्शन बिटवीन M2 एंड M3। चलिए स्टॉप राइटिंग और इसको जरा सभी बच्चे समझिए, उसके बाद जो है आप लोग लिखते रहिएगा, कोई आपत्ति नहीं है। समझ जाइएगा ना, और मिटा भी दूंगा तो आप लोग लिख भी लीजिएगा, है ना। चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले स्टॉप राइटिंग, ध्यान दीजिएगा बच्चों। यहाँ पे टोटल बॉडीज इन कांटेक्ट कितना है, कितना बॉडी है। पहला बॉडी का मास, दूसरा बॉडी का मास, तीसरा बॉडी का मास, पहला बॉडी का एक्चुअल वेट क्या बच्चों, इसको कहेंगे एक्शन। तो इस बॉडी पे लगने वाला रिएक्शन कितना है,
बोलिएगा M2 का एक्चुअल वेट, इसका रिएक्शन M3 का एक्चुअल वेट, इसका रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, 3 बॉडीज है और तीनों बॉडीज किसमें है बच्चों? कांटेक्ट में है, यानी तीनों की तीनों बॉडी चिपका हुआ है। किसमें है बच्चों? चिपका हुआ। आइए फर्स्ट वाला बॉडी के ऊपर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगाने जा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स का मतलब होता है बाहरी बल। आइए फर्स्ट वाला बॉडी के ऊपर जब हम लोग बाहरी बल लगाएंगे तो फर्स्ट वाला बॉडी किसके ऊपर फोर्स लगाएगा बच्चों? किसके ऊपर? इसको कहते हैं एक्शन। क्या कहते हैं बच्चों? तो दूसरा बॉडी पहला बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको क्या कहते हैं बच्चों? बुझा कि नहीं? अब उसी तरह से दूसरा बॉडी किसके ऊपर फोर्स लगाएगा बच्चों? किसके ऊपर? M3 के ऊपर। उसको क्या कहेंगे बच्चों? क्या कहेंगे? एक्शन। क्या कहेंगे? फिर तीसरा बॉडी दूसरा बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएगा, उसको क्या कहेंगे? तो अभी सबसे पहले हम लोग वही निकालेंगे कि तीनों बॉडीज के बीच लगने वाला टोटल एक्सलरेशन क्या होगा, फिर M1 और M2 के बीच होने वाला एक्शन और रिएक्शन क्या होगा, फिर M2 और M3 के बीच होने वाला एक्शन और रिएक्शन क्या होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, स्टॉप राइटिंग और जरा यहां पर ध्यान देंगे। देखिए बोलता है नाउ फ्रॉम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग जानते हैं बच्चों, बताइएगा F बराबर क्या होता है? क्या होता है? F बराबर मास इंटू। हाँ, तो मास यहां पर हो गया भैया M, और यहाँ पे कितना बॉडीज कॉन्टेक्ट में है? तो टोटल मास निकालने के लिए M1 प्लस M2 प्लस, क्योंकि यहाँ पे कितना बॉडी कॉन्टेक्ट में है ना? तो तीनों का मास क्या हो गया? जुड़ गया। तो लिखेंगे बच्चों मेयर M बराबर M1 प्लस M2 प्लस क्या? M3। इसीलिए F बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू में A। बोलिएगा LHS बराबर, तो RHS बराबर, मतलब लिख सकते हैं बच्चों A इंटू M1 प्लस M2 प्लस M3 बराबर है। बोलिएगा बच्चों M1 प्लस M3 M2 प्लस M3 एक्सलरेशन के साथ गुना में कि भागा में? इसमें रे हमको क्या निकालना है? क्या? एक्सलरेशन। तो ये तीनों मास इक्वल के उनसे आ जाएगा तो गुना में जाएगा कि भागा में? यानी तीनों बॉडी का हमारा एक्सलरेशन निकल गया बच्चों F बटा M1 प्लस M2 प्लस क्या आ गया? बुझा कि नहीं? कहीं कोई समस्या है क्या? चलिए राइट डाउन फास्ट। इस डायग्राम को जो है अलग अलग काट देते हैं और देखिए कैसे काट रहे हैं इसको। पहला वाला बॉडी को बच्चों इस प्रकार से काट रहे हैं। पहला वाला बॉडी का मास कितना है बच्चों? M1। कितना है जी? इसका एक्चुअल वेट M1 जी, रिएक्शन M1। इस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है बच्चों? तो M2 जो है इसके ऊपर रिएक्शन फोर्स लगा रहा है अंदर की ओर। कितना लगा रहा है बच्चों? F1। कितना लगा रहा है? लेकिन एक्सलरेट किधर कर रहा है? फॉरवर्ड, मतलब आगे की ओर। तो बताइएगा एक्सटर्नल फोर्स बड़ा है कि रिएक्शन फोर्स बड़ा है? कौन सा फोर्स बड़ा है?
एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा है। तो बच्चों इसको कहते हैं फ्री बॉडी डायग्राम 1। तो आइए और आप लोगों को सॉल्यूशन दे रहे हैं। देखिए बच्चों, फ्रॉम फ्री बॉडी डायग्राम 1 से बोलेगा नाउ, बोलेगा N1 बराबर M1G। N1 बराबर क्या होगा? बट मतलब क्या होता है बच्चों? लेकिन F जो है वो बड़ा है, किससे बड़ा है बच्चों? F1 से। तो बड़ा से छोटा को घटा दो, नहीं तो घटाइए। इसीलिए F माइनस F1 बराबर क्या हो जाएगा? डेल F। डेल F का मतलब हो गया चेंज इन फोर्स। क्या हुआ बच्चों? चेंज इन फोर्स। वेयर जहां पे डेल F का मतलब हो गया मास इनटू एक्सलेरेशन। आ जाइए, F माइनस F1 बराबर M1A। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से हम लोगों को निकालना है रिएक्शन फोर्स। क्या निकालना है? यानी कि F1 निकालना है। बताइए F1 इधर माइनस में है कि प्लस में है? तो इक्वल के उस आ जाएगा तो M1A यहाँ पे प्लस में है कि माइनस में? इक्वल के इधर आएगा तो वेरी गुड, यानी कि हो जाएगा बच्चों F माइनस M1A बराबर F1। यानी कि F1 बराबर F माइनस M1A। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ A का मतलब हो गया एक्सलरेशन, और एक्सलरेशन इन तीनों बॉडीज इन कांटेक्ट का हम लोग निकाल चुके हैं बच्चों। एक्सलरेशन कितना आया है? F बटा M1 प्लस M2 प्लस। तो तीनों इस एक्सलरेशन का वैल्यू यहां से उठाओ और यहां पुट कर दो। तो F1 बराबर F माइनस M1 F बटा में M1 प्लस M2 प्लस क्या हो जाएगा? M3। थोड़ा सा यहाँ साफ कर लेते हैं। चलिए आगे स्टेप में ध्यान देंगे बच्चों। देखिए यहां भी F है और यहां भी क्या है? F। तो F और F कॉमन हो जाएगा ना, उसके बाद ICU में भेज दीजिएगा, काम तमाम हो जाएगा। तो चलिए भाई साहब, F1 बराबर F और F को कॉमन में भेज दीजिए। तो यहाँ बचेगा 1 माइनस में M1 बटा में M1 प्लस M2 प्लस क्या होगा? M3। अब एलसीएम आप लोग लेने के लिए जानते हैं मेरा, तो एलसीएम ले लीजिए। F1 बराबर F, यहाँ हो जाएगा M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस में M1 बटा में बोलेगा M1 प्लस M2 प्लस क्या? देखो तो M1 से M1 जड़ गया, तो फिर फाइनली लहरा दो इसको। फाइनल आंसर हो जाएगा F1 बराबर बोलेगा M2 प्लस M3 इंटू में F। आप इससे दुरुस्त गुना हुआ ना जी, तो नीचे में क्या बचा? M1 प्लस M2 प्लस M3। निकल गया रिएक्शन। पहला बॉडी को अलग किए, आप जो है दूसरा बॉडी को अलग कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा बॉडी हो गया। बोलिएगा दूसरा बॉडी का मास कितना है जी? कितना है? और इस बेचारे के ऊपर एक्शन फोर्स लग रहा है, जिसको कहते हैं बच्चों F1। देख लो, दूसरा बॉडी के ऊपर एक्शन कितना लग रहा है, और इसके ऊपर का रिएक्शन लग रहा है कितना बच्चों? F2। तो इधर अब कर देते हैं क्या बच्चों? F2। लेकिन बॉडी एक्सलरेट किधर कर रहा है? बैकवर्ड की फॉरवर्ड? बैकवर्ड कर रहा है।
आई और वहां पर हो जाएगा बच्चों M2G और यहाँ हो जाएगा बच्चों N2 और यहाँ हो जाएगा फ्री बॉडी डायग्राम 2। बोलेगा F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है बच्चों? क्या बड़ा रे? देखो F2 बोल रहा है, F2 बड़ा कैसे हो जाएगा? और जब F2 बड़ा हो जाएगा तो बॉडी आगे जाएगा कि पीछे? पीछे में भागने लगेगा जी। तब तक इधर बाहुबली लगा के धकेल रहा है, तब बाहुबली आगे धकेलेगा पीछे। हाँ तो पीछे कैसे जाएगा? देखिए ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो M1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, तो M2 किसके ऊपर लगाएगा? M1 किसके ऊपर लगाएगा? M2 के ऊपर। पर M2 किसके ऊपर लगाएगा? M3 के ऊपर। तो तीनों बॉडी जो चिपकल है वो तीनों एक ही साथ में एक्सलरेट करेगा जी। नहीं मुझे तो बुझिए कल बुझाए थे, कहीं अगर रेल उन में लगते हैं, कहीं भंडारा हो रहा है, चाहे कोई चीज का योजना चल रहा है, जैसे तुम्हें एग्जाम्पल जो करे मौलवे में अगर उद्घाटन हो रहा है तो वो दूसरा पूरा जो भी चल रहा है कि नहीं, एक बच्चा दूसरे बच्चा के ऊपर फोर्स लगा रहा है, दूसरा बच्चा तीसरा बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो तीनों जा रहा है एक ही डायरेक्शन में। क्या जान रहेगा? पीछे से थोड़ा को ढकल दिया तो तुम किसको ढकल दिया? अगला बॉडी को। अगला बॉडी फिर किसको ढकल दिया? अगला बॉडी को। तो वो आगे जाएगा कि पीछे? बोलो आगे जाएगा कि पीछे? तो यह चीज वाला हाँ है बाबू। आप बुझा कि नहीं बुझा? तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम नंबर 2। बोलेगा फ्रॉम बिंदु नंबर 2 बोलेगा यहां से N2 बराबर M2G, बट का मतलब लेकिन बढ़ाइएगा F1 इज ग्रेटर देन क्या बच्चों? F2। F1 बड़ा है और F2 क्या है? तो घटा दीजिए, इसीलिए F1 माइनस F2 बराबर डेल F, और वेयर का मतलब जहां, डेल F का मतलब मास इनटू एक्सीलरेशन कर दीजिए, और F1 माइनस F2 बराबर M2A। F1 तो निकाल दिए ना बच्चों, अब क्या निकालना है? बोलो F2 इधर माइनस में कि प्लस में? तो होने जाएगा तो आरंभ हो रहे तो प्लस से माइनस होगा जी। निगुण करता है दोनों बात को। F1 माइनस M2A बराबर F2, यानी कि F2 बराबर F1 माइनस M2A। मेरे प्यारे बच्चों जरा सा ध्यान देने की बात है, यहाँ देखिए F1 आ गया है और F1 का मान देखो यहाँ से हम लोग निकाल चुके हैं नहीं जी। यहाँ पे A आ गया है और A का भी मान हम लोग निकाल चुके हैं, तो दोनों का मान को उठा के यहाँ से बैठा दीजिए, समझे कि नहीं? यहाँ से उठाइए और यहाँ चिपका दीजिए। तो आइए काम करते हैं। F2 बराबर बच्चों F1 का मान यहाँ से बताओ, यहाँ से बताओ क्या होगा? M2 प्लस M3 है, सोचता है रे आए बोलो M1 प्लस M2 प्लस M3 माइनस M2 F बताओ में बोलो M1 प्लस M2 प्लस M3। कोई भगवागा नहीं है, देखो यहाँ से, यहाँ A था मतलब एक्सलरेशन, एक्सलरेशन का मान उठा के यहाँ बैठा दिए है ना। यहाँ था F1 का मान यहाँ से उठाया और यहाँ लाके बैठा दिए, गुजरा बात के लिए। अब देखो फिर से यहाँ पर F और F कॉमन आ गया, नहीं आ गया? F और F कॉमन आया कि नहीं? तो बस हो गया काम तमाम, फाइनल आंसर आ गया। देख लो यहाँ भी F है और यहाँ भी क्या है बच्चों? F, तो इसको कॉमन ले लो तो हो जाएगा F2 बराबर F। अब यहाँ क्या बचेगा? बोलेगा M2 प्लस M3 है ना, माइनस में क्या हो जाएगा? M2। अच्छा बटन एलसीएम ले एक के साथ ले ले, क्या एक के साथ एलसीएम ले ले? काम में तमाम हो जाएगा क्या? चलो हटा देते, माइनस का कम हटा देते, ये भी हटा देते, एलसीएम लेंगे तो यह चीज आएगा M1 प्लस M2 प्लस क्या होगा? M3। तो कभी जड़ गया है ना जी, नहीं जड़ गया?
अब फाइनल यहाँ पे हमारा क्या बचा, F2 बराबर M3F बटा में M1 प्लस M2 प्लस क्या हो जाएगा M3, ये निकल गया F2 का मान। हम लोग थर्ड वाला डायग्राम को काटते हैं, बोलेगा थर्ड वाला बॉडी का मास कितना है बच्चों, M3 कितना रे। अब यहाँ पर जो है M2 के जगह में हो जाएगा बच्चों M3। M3 के ऊपर देखो ये एरो, देखो एरो अंदर की ओर कितना फोर्स लग रहा है बच्चों F2, लेकिन इधर से कोई फोर्स लग रहा है क्या आए, तो यहाँ F2 के जगह हो जाएगा बच्चों 0 फोर्स, इधर से कोई फोर्स लग नहीं रहा है। यहाँ M2 की जगह हो जाएगा M3 और यहाँ 2 की जगह हो जाएगा 3। अब हो गया तुम लोग फ्री, समझा कि नहीं। अब काम आसान हो गया, बोलिए तो F2 इज ग्रेटर देन 0, F2 बड़ा और 0 क्या है, आप तो भी काम कर रहे हैं अपने से। फ्रॉम FBD नंबर 3 बाबू लोग M3 बराबर M3 इंटू G है ना, बात का मतलब लेकिन F2 इज ग्रेटर देन 0 है ना। अब बनेगा 0, F2 माइनस 0 बराबर डेल F, वेयर का मतलब जहां डेल F बराबर M3 इंटू में A। F2 माइनस 0 करेंगे बच्चों तो F2 मिलेगा जी, अब 2 माइनस 0 करेंगे 2 मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बाबू डेल F का मान M3F सॉरी M3A। अब A का मान निकाले थे ना बाबू एक्सेलरेशन, उठा के यहाँ चिपका दो, तो फाइनल आंसर हो जाएगा F2 बराबर M3F बटा में M1 प्लस M2 प्लस क्या हो जाएगा M3। इसका कोरोलरी जो है वो मंडे को बताएंगे, क्या जानते हैं, क्योंकि टाइम तो हो गया है। और यहाँ पर जो हम तीनों बॉडी का एक्शन, रिएक्शन और एक्सलरेशन निकाले हैं ना, इस केस में तीनों बॉडी का मास है बच्चों अलग अलग, मास क्या है बच्चों अलग अलग, किसी का 5 kg होगा तो किसी का 10 kg होगा, किसी का 20 kg 50 kg होगा, बुझ रहे कि नहीं। और कोरोलरी का मतलब होता है कि यदि तीनों कॉन्टेक्ट बॉडी का मास बराबर कर दिया जाए तब उस पर लगने वाला एक्सेलरेशन क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एक्शन और रिएक्शन क्या होगा। मंडे को मैं बात करूंगा आप लोगों से, तब तक के लिए आज दिन और रात एक कर दो अभी के बाद से, क्योंकि कल तो है इम्तिहान है ना। इसीलिए कहते हैं बच्चों परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। मजा आया ना।